औरत ने कंपनी में रोज काम चोरी करने वाले शियाओ हुओ को निकाल दिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसके लिए किस हद तक महंगा पड़ने वाला है। उसके हटते ही कंपनी के बड़े बड़े सहयोगी अचानक एक एक करके अनुबंध तोड़ने की बात करने लगे। और हैरानी की बात यह थी कि वे सभी शियाओ हुओ को ऊंची तनख्वाह पर अपने विभाग में शामिल करना चाहते थे। जब कंपनी के लोग बोले कि शियाओ हुओ तो इस्तीफा देने के बाद पलटकर भी नहीं देखा, तब औरत को पहली बार समझ आया कि उसने कितना बड़ा गलती कर दी है। तभी उसे पता चला कि शियाओ हुओ कोई साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि एक छिपा हुआ तकनीकी दिग्गज था, जिसने इतने वर्षों तक अपनी पत्नी की कंपनी के लिए उच्च पदों और ऑफरों को ठुकराया था, सिर्फ इसलिए कि वह उसके साथ मिलकर उसका भविष्य बना सके। लेकिन उसी दिन जब कंपनी में नेटवर्क सुरक्षा पर काम हो रहा था, औरत अपने व्हाइट मूनलाइट को लेकर अंदर आई और बिना कुछ सोचे समझे उसे शियाओ हुओ की जगह बैठा दिया। शियाओ हुओ इस व्यवहार से इतना स्तब्ध था कि उसे लगा जैसे सपना देख रहा हो। औरत ने आगे बढ़कर नेटवर्क सुरक्षा का पूरा श्रेय व्हाइट मूनलाइट को दे दिया और शियाओ हुओ को धमकाया कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही बयान देना होगा, वरना वह उससे तलाक ले लेगी। उसे पता ही नहीं था कि शियाओ हुओ मन में बहुत पहले ही टूट चुका था और उसकी उपेक्षा अब असहनीय हो गई थी। अगले ही दिन वह तलाक की फाइल लेकर उसके पास गया और मजे की बात यह कि औरत ने व्हाइट मूनलाइट के नशे में बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दी। इस एक हस्ताक्षर ने शियाओ हुओ को उसके प्रति पूरी तरह निराश कर दिया। कंपनी में जब पता चला कि वह इस्तीफा दे रहा है, सब घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि कंपनी की तकनीक का असली आधार वही था। लेकिन उसने साफ कर दिया कि वह आज ही जा रहा है और साथ ही बताया कि सूट जनरल मैनेजर ने उसके इस्तीफे पर पहले ही साइन कर दिए हैं। उधर एक अन्य कंपनी प्रमुख ने तुरंत उसे अपने स्टार्टअप का को फाउंडर बनने का प्रस्ताव दे दिया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार किया। इसी बीच उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से भी वापस काम पर लौटने का निमंत्रण मिला, जिसे उसने तुरंत मंजूर कर लिया। जबकि उधर कंपनी में औरत व्हाइट मूनलाइट को मंच पर लाने की तैयारी में लगी रही। उसे विश्वास था कि शियाओ हुओ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कंपनी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ और दुनिया की दिग्गज कंपनियां तकनीकी उपलब्धि का श्रेय लेने को उतावली थीं, अचानक सबको पता चला शियाओ हुओ तो आ ही नहीं रहा। स्टेज पर नए चेहरे को देखकर मेहमान हैरान रह गए और सवालों की बौछार होने लगी। तभी कंपनी को सूचना मिली, शियाओ हुओ आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे चुका है। यह खबर सुनते ही औरत के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस इंसान को वह सबसे कम समझती थी, वही उसकी कंपनी की रीढ़ था, और जिस व्हाइट मूनलाइट को वह ऊपर बैठा रही थी, उसके पास असल कौशल का नामो निशान नहीं था।